पर्चे के हवाले से सर बड़े अहम सवालात आते हैं कि लोगों का तो पर्चा दर्ज ही नहीं होता, बल्कि अभी आप बैठे थे, कॉल आई है एक शख्स की ओकाड़ा से, वो कहते हैं कि जी मेरी बहन को गोली लगी है और थाने वाले मेरी दरख्वास्त तक नहीं ले रहे। अब पता नहीं वो मिले होते हैं या उनको कुछ और चाहिए होता है। तो अगर ऐसी सूरत किसी शख्स के साथ आती है कि उसका पर्चा दर्ज नहीं होता या दरख्वास्त नहीं ली जाती, तो उसको क्या करना चाहिए? देखें, अगर वैसे हमारे माशरे के अंदर कोई कह रहा है कि पुलिस वाले मेरा पर्चा दर्ज नहीं कर रहे या मेरी दरख्वास्त नहीं ले रहे, तो जितना हम पुलिस को जानते हैं, हम तो फ़ौरन उसकी बात पे यकीन इसलिए भी आंखें बंद करके कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि करप्ट तो है, और ये काम चोरी भी उनके अंदर है कि वो काम करना ही नहीं चाहते। अब दूसरी तरफ ये जो पर्चे वाला मामला है ना, ये हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा दिन में अगर कोई बंदा हमसे पूछता है तो होता यही है कि जी मेरा पर्चा नहीं हो रहा, पर्चे का क्या तरीक़ेकार है? पर्चा मतलब जो एफआईआर है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए तरीक़ेकार क्या है कि आप एक दरख़्वास्त सादा सफ़े के ऊपर लिखते हैं, बख़िदमत जनाब एसएचओ साहब, जो पैटर्न चलता आ रहा है, और आप कहते हैं जी मेरा ये मसला हुआ है और इसके अंदर आप फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है या फ़लाँ मेरे साथ ज़्यादती हो गई, या नामालूम या मालूम जो भी लोग होते हैं उनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। और वो एक एफआईआर का फॉर्मेट होता है 154 ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक, और उस फॉर्म के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर उसको लिखा जाता है। पहले हाथ से लिखा जाता था, अब कंप्यूटराइज्ड आपको एक एफआईआर मिल जाती है। उसके बाद आप उसको पर्चा कहते हैं और उसके ऊपर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज शुरू हो जाती है। थाने के अंदर ऑपरेशंस वाले जो हैं वो पर्चे को डील करते हैं, उसके बाद फर्दर मामला इन्वेस्टिगेशन वालों को दे दिया जाता है। अब आपने दरख्वास्त दी, आपका पर्चा नहीं हो रहा। पहला तरीक़ेकार तो ये है कि चाचे मामे ताए, अगर कोई डीएसपी, कोई डीपीओ, कोई डीसी, कोई ताल्लुक वाला, कोई सियासतदान के डेरे पे बैठने वाला, कोई सियासतदान का अच्छा सा टाउट, कोई थाने का टाउट, वो आपको मिल जाए तो आपका पर्चा हो सकता है, एक बाबा तरीके का। कायद-ए-आज़म भी या जनाब का जानते मतलब हैं वो ना। मैं उस तरफ आता हूँ ना, एक तो ये हो गया वो तरीक़ेकार। दूसरी चीज़ सीधी-सीधी बात है, अगर आपके मामला तय हो जाते हैं और हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपके काम आते हैं उसमें, तो आप वो भी हो सकता है। अब कानूनी तरीक़ेकार क्या है, जो तरीक़ेकार हम लोगों को गाइड करते हैं और जिस तरीक़ेकार के लिए लोगों को हमारी ज़रूरत होती है बेसिकली, पहले 2 तरीकों के लिए तो लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको हम फ़ौरी तौर पर कहेंगे कि यार आपने सिर्फ़ थाने में दरख्वास्त दी है, आप एक एसपी कंप्लेंट सेल में दरख्वास्त दे दें। आपने एसपी कंप्लेंट सेल के अंदर दरख्वास्त दे दी, हर शहर का एक एसपी कंप्लेंट सेल उसको बंदे को नॉमिनेट किया होता है। हर शहर के अंदर ये एग्ज़िस्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी जगह पे एसपी कंप्लेंट सेल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने वहाँ दरख्वास्त दे दी, उसके बाद आपने सिंपल एक पिटीशन, जिसको रिट नहीं कहते, छोटे इलाकों में ख़ासकर रिट कर दो, भाई ये दी रिट कर दो, वो रिट नहीं होती। 22 ए की पिटीशन आपने फ़ाइल करनी है, 22 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत। आपने एक सिंपल पिटीशन, आप उसको खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है वकील की, तो आप खुद भी दायर कर सकते हैं। आपने वो सिंपल लिखनी है कि जनाब अली, मैंने ये दरख्वास्त गुज़ारी थी फ़लाँ साहब को, फ़लाँ एसएचओ साहब को या फ़लाँ थाने के एसएचओ साहब को, और उन्होंने इसका पर्चा दर्ज नहीं किया, लिहाज़ा उनको हुक्म दिया जाए कि ये चीज़ मेरा पर्चा दर्ज करें। अदालत कमेंट्स तलब करती है, रिपोर्ट माँग लेती है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ये अदालत की स्वाबदीद है। अदालत के पास कामों के ऊपर डिपेंड करता है, अदालत की मसरूफ़ियत के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एक रिपोर्ट माँगती है। पुलिस वाले एक रिपोर्ट लिख के लेके आते हैं कि पर्चा बनता था, हमने इस वजह से नहीं किया, या पर्चा बन रहा था, हम कर रहे थे, या पर्चा बनता ही नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे थे। उस रिपोर्ट के ऊपर फिर आप अपनी बहस करते हैं, सरकार की तरफ से अपनी बहस होती है। वो जो जिस फरीक के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उसको भी पेश होने का मौका दिया जाता है। वो भी अपना मौक़िफ़ सामने रख सकता है। दोनों मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत फैसला कर देती है कि पर्चा दर्ज होना है या नहीं होना। आगे कई स्टेजेस हैं कि पर्चा कई दफ़ा अदालत के कहने के बावजूद, ऑर्डर करने के बावजूद दर्ज नहीं हो रहा होता। लोग हाई कोर्ट में आके स्टे ले लेते हैं, या बगैर स्टे के भी पुलिस जो है वो फिर हठधर्मी के ऊपर कायम होती है और वो पर्चा दर्ज नहीं करती, तो फिर भी उसका आगे कई तरीक़ेकार है। आप कंप्लायंस पिटीशन में जाते हैं, आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप कंटेम्प्ट पिटीशन में जा सकते हैं। वो फाइनली आपका पर्चा कहीं न कहीं फिर दर्ज ज़रूर हो जाएगा, जो एक कानूनी तरीक़ेकार है। बाकी जो बेहतरीन तरीक़ेकार जो हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा लोग अडॉप्ट भी करते हैं, वो पहले 2 तरीके हैं। अगर वो आपको सूट करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। कानूनी तरीके के लिए आप फिर हमारे साथ बात कर सकते हैं।